कहा सुनी की बात आई थी पूर्व मंत्री के साथ, ये वह क्या मामला था पूरा? देखिए, पूरे देश हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है दीनदयाल उपाध्याय जी प्रशिक्षण पूरे देश में चला रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश और प्रतापगढ़ में भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ 4 मंडल हैं, पृथ्वीगंज मंडल, देलूपुर मंडल, गौरव मंडल और हमारा रानीगंज मंडल। चारों में हमको ही समन्वयक बनाया, पार्टी ने बनाया। चारों मंडल में आप दीनदयाल उपाध्याय के प्रशिक्षण कराएंगे, उसको लगाया। और एक पत्रक जो प्रदेश का आता है कि जो लड़े हारे जीते विधायक, पत्रक में प्रदेश का आता है, उसमें लिखा रहता है, उन्हीं को कार्यक्रम कराना। तो मैं कार्यक्रम करा रहा था। और आप जो पृथ्वीगंज का मंडल जो दिलीपपुर में हुआ है कार्यक्रम, उसका मैं समन्वयक भी था। और ये भी पत्रकवाद जिला पदाधिकारी हो या मंडल के कार्य समिति हो या कोई विधायक हो, कुछ भी हो, तो अपने मंडल में प्रशिक्षण लेंगे, डायरेक्ट उसमें लिखा है। उसी सिलसिले में हम 12 बजे से वहाँ लगे थे, व्यवस्था कर रहे थे। और उसमें डायरेक्ट हमारा पृथ्वीगंज मंडल जो है, जो रामगढ़ और बभनमई है हमारा गांव, वो गांव जो है पृथ्वीगंज मंडल में आता है। उसमें हम प्रशिक्षण हम ले रहे थे और दिलवा भी रहे थे। पूरी व्यवस्था हमारी चारों मंडल में थी। हमने ही जो है होल्डिंग छपवाया, हमने ही जो है कार्यक्रम का उसका पैड जो बनता है, सब पूरी व्यवस्था है। हमने पार्टी ने कहा था, पार्टी को मैं सिपाही हूँ, आज से नहीं बहुत दिन से करता हूँ। हमने सब कार्यक्रम सब दे दिया, पत्रा पूरी व्यवस्था, वहाँ हलवाई की व्यवस्था, खाने सब कुछ था उसमें, क्योंकि रुकना भी था कार्यकर्ता, वो मैं करा रहा था। और हमसे न जिला महामंत्री न जिला उपाध्यक्ष किसी ने नहीं कहा कि कार्यक्रम जो है पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा का है, जो कि वहाँ पर जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह बैठे हुए थे। पहले से भी एक बार हमसे चर्चा नहीं की, कोई नहीं चर्चा किया हमसे। दूसरा जो सूची भेजी गई थी जो जिला से, अजय सिंह ने खुद भेजा। अजय सिंह मोबाइल पे आप देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा भैया। अजय सिंह ने खुद सूची हमको भेजा जो वहाँ गए कि ये लगे हैं। मैंने इनसे एक दिन पहले भी पूछा था और राजेश सिंह से भी 2 दिन बात किया, किसका किसका हमारे यहाँ लगा है, आप हमको सूची। राजेश सिंह कह नहीं सकते, आप उनसे पूछिएगा। राजेश सिंह ने हमसे कहा कि मैं आपको दे रहा हूँ सूची। रात में हमको कहा, रात में भेज रहे हैं। फिर अजय सिंह से भेजवाए हमको सूची। उसमें कहीं नाम प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी का जो पूर्व मंत्री है, कहीं नाम नहीं। पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि विधायक जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, आज एक बयान में, और मैं मानता हूँ वो मेरे छोटे भाई थे और हैं भी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह प्रोग्राम हमारा था और उनका प्रोग्राम कहीं और था, जिसका जहाँ प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम में उनको शामिल होना चाहिए था। देखिए, पूर्व मंत्री ने जो कहा, पुराने नेता है, मैं मानता हूँ, बहुत दिन रानीगंज में सेवा भी की है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो जो कह रहे हैं उनका कार्यक्रम हमको, फिर मैंने वही शब्द कहा ना कि पूरा जब सर्वे सर्वा सब वहाँ व्यवस्था में लगा हूँ, मंडल अध्यक्ष कही ये चाहिए हमको, कार्यकर्ता कह रहे ये चाहिए, तो उसकी व्यवस्था किसको करना है? मैं नहीं बैठूँ, कैसे होगा? पृथ्वीगंज मंडल में मैं ही उसमें ले सकता हूँ दीनदयाल उपाध्याय का प्रशिक्षण, इसलिए ले सकता हूँ उस मंडल मेरा है, घरेलू मंडल। ये प्रदेश का नेतृत्व ने पत्र भेजा है तो मैं था उसमें। दूसरी बार रानीगंज में भी मेरा कार्यक्रम लगा था, मैं वक्ता था, सही बात है। लेकिन जब वहाँ व्यवस्था में कर लूँ, व्यवस्था में इतना समय लगता है, और वहाँ फिर धुरंधर 2 का LED आ गई, उसको भी मैं लगवाने लगा। तो जब सारी स्थिति की व्यवस्था हमको पार्टी ने कहा जब तक वो व्यवस्था ना हो जाए पार्टी, तब तक आपको नहीं हटना है। तो मैं पार्टी का सिपाही आज से नहीं भैया, 28 सालों से इसी पार्टी में काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं हटता हूँ। मैं पूरी व्यवस्था करा लेता हूँ तभी हटता हूँ। मैं पूरी व्यवस्था करा रहा था। और दूसरी बात, मैं तो केवल कार्यकर्ता, वहाँ जो मंडल की टीम थी, जो हमारे जिला, वही तो लोग थे। मैं तो बाहरी आदमी तो नहीं बुलाया था उसमें, ना हमारे बाहरी आदमी कार्यकर्ता थे वहाँ। तो वो पता रहे क्यों मैंने अभी बयान देखा 100 लोग लेके आए। 100 लोग को क्यों, क्या जरूरत थी? पार्टी ने कहा भी है, एक नारा नहीं लगना चाहिए। प्रशिक्षण में ये है कि जो है आप जाइए, अकेले जाइए, चुप्पे से बैठ जाइए, लीजिए प्रशिक्षण। वहाँ नारा हो रहा है कोई नहीं कि कोई रैली हो, भाई नारा आप लगाइए। कोई अगर समर्थक है, आप कन्वेंसिंग कर, वहाँ नारा लगे। वहाँ नारा लगने का और पार्टी का नारा लगना चाहिए, मोदी योगी का नारा लगना चाहिए, वो भी नारा नहीं लगा। एक व्यक्ति विशेष का नारा वहाँ लग रहा है। तो इसकी आपत्ति मैंने किया, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा व्यक्ति विशेष का नारा नहीं लगेगा। हाँ, मारपीट नहीं हुई, केवल थोड़ा बहुत वो हुआ है, और उसमें हमारे समर्थक उनके समर्थक भाई रहते हैं, तो दोनों समर्थक में हल्ला उल्ला हुआ, फिर वो हट गए, वो हम हट गए। मेरा कहने का मतलब है ये कन्वर्सेशन कहाँ से गड़बड़ हुआ, जिला महामंत्री राजेश सिंह को बताना चाहिए कि
प्रोफेसर शिवाकांत ओझा, अजय सिंह को बताना चाहिए क्यों वो जिला संयोजक है, वो राजेश सिंह इस कार्यक्रम के प्रशिक्षण के, क्यों राजेश सिंह नहीं बताए? कल मुझको पता चला गौरव उनका कार्यक्रम लगा था, हम नहीं गए, हमारा देलूपुर में था, वो गए किए, कहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ? जब आप बताओ, जिले वाले कुछ नेता वहां जो जिले पदाधिकारी है वो चाहते हैं लड़ाई हो, मैं भी कह रहा हूँ, आरोप लगाता हूँ, वो लोग सोचते हैं दोनों लोग का हो युद्ध, तो जिला पदाधिकारी ने ये लड़ाने का काम किया। जिला पदाधिकारी हमसे नहीं कहे कि धीरज ओझा वहां नहीं रहना है, आपको उनको कहना चाहिए। टेलीफोन हर बात तो कह रहे हो, ये नहीं मिला पत्रक, ये फला कागज नहीं पहुंचा, फोन बार बार हमको कर रहे हो, ये चीज नहीं बता रहे हो, और सूची में भी उनका नाम नहीं भेज रहे हो, तो मैं कैसे मानूं? उनसे क्या बताए मैं नहीं जानता भाई, तो मैंने सुना नहीं उनकी आवाज, हमसे क्या बता रहे मैं जानता होगा। तो मेरा घरेलू मंडल था वो, मैं इसी में निवास करता हूँ, पृथ्वीगंज, रानीगंज और रामगढ़ और मोहनमई, तो मेरा घर तो मैं उसमें तो रहूंगा ही। आप इस मामले में जिला अध्यक्ष जी से पूछिए, इसमें प्रभारी जी से पूछिए, वो लोग बताएंगे। इसकी शिकायत आपने किसी से किया है? हाँ, मैंने किया है, प्रभारी जी से किया, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात, सबसे बात हुई मेरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष से बात हुई, और लोगों से मेरी बात हो रही है। पूरी हर जगह हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, और इसकी बात को हम जाके बताएंगे भी, ये मामला था, ऐसे मामला था, हमारी कहाँ गलती है, इसलिए एक अन्वेषण जिले वाले क्यों लड़ाए, ये जिले वाले को जवाबदेही तय होना चाहिए जिला पदाधिकारी की, क्यों ये लड़ाए दोनों लोग, क्यों लड़ाना चाहते हैं बात को, इसके लिए जवाबदेही। और मैं आपको एक सूची दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, मैं आप मोबाइल पे आप देखिए कि देखिए आपको ये कहते हैं, इन जो भेजे हैं जिले वाले, इनका नाम कहाँ है भैया, आप देखिए, कहीं नाम है इनका, आशीष श्रीवास्तव उद्घाटन करता, आप देखिए पृथ्वीगंज मंडल का है, ये जिले वाले, मैं अपनी लगे सूची नहीं बनाया हूँ। देखिए दूसरी बात ये देखिए, फिर उसको काट कर फिर एक काट के भी सूची ये लोग भेजे हैं, आप देखिए पृथ्वीगंज मंडल 3-4, पृथ्वीगंज 3-4, ये अजय सिंह ने हमको भेजा, किसने भेजा? जिला उपाध्यक्ष ने, उनके मोबाइल से आया है व्हाट्सएप से, ये अजय सिंह ने भेजा, इसमें आशीष श्रीवास्तव नाम लिखा है, देखिए कहाँ शिवाकांत जी का नाम लिखा है, आप देखिए कहीं पर लिखिए, आप देखिए प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी कहाँ लिखा है, मेरी कहाँ गलती है इसमें, आप देखिए कैमरा में, आप देखिए, मैं इसकी आप लोग को व्हाट्सएप भी कर दूंगा, कहीं नाम इनका नहीं। आप जो सूची हमको भेज रहे वहां भी नाम नहीं, आप हमको फोन से बता भी नहीं वहां भी नाम नहीं, तो मैं कैसे जानूं कि इनका वो है? और वहां समर्थक ले जाके वहां नाराबाजी करना, समर्थक अल्लाह दिखा ले भीड़, उनके पास कितनी भीड़ है, हमारे पास रैली जब करना हो तो कर ले, मैं दिखाऊंगा भीड़ किसके पास है, जनता, वो तो अलग बात है ना विश्व में। इसलिए वो मामला ऐसा था कि वो जिले की टीम लड़ाने का प्रयास क्यों, मैं मानता हूँ कॉम्बिनेशन हुआ है, जिले की टीम गड़बड़ है, और चारों जो है मंडल समन्वयक मैं हूँ, प्रदेश नेतृत्व ने कहा है, मैं उसमें भी था, और मैं जब गूगल मीटिंग हम लोग की होती उसमें भी कहा गया, उसमें जीते हारे विधायक इस कार्यक्रम को कराएंगे, और जितना भी कार्यक्रम हुआ आप तो जानते हो मीडिया के मित्र, हमारे प्रेम साधना, जब भी कार्यक्रम हो किसने यहाँ पर कार्यक्रम कौन करा रहा है बताइए, जो भी कार्यक्रम हुआ सब जिले का जितना भी कार्यक्रम आ रहा है सब मैं ही करा रहा हूँ, तो मेरी कहाँ गलती? पार्टी हमको दे रही है हर कार्यक्रम, मैं ना कराऊं तो कहे ना, तो मैं सब कार्यक्रम आवाज से नहीं भैया, 28 साल से काम कर रहा हूँ, एक ही दल में काम कर रहा हूँ, कभी तो अब इनकी, इसलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपने मंत्री जब ये थे, एक आरोप मैं लगाता हूँ, इसके पहले जब ये थे तो हमारा उत्पीड़न किए थे लोग, कई हमारे ऊपर मुकदमा ये लोग लगाए थे, अब लगाए एक झूठा और मुकदमा लगाए, उसके बारे में बताना चाहते, पहले भी लिखवाते थे हमारे ऊपर मुकदमा, तभी से पराते थे हमारे ऊपर, जब मैं युवा मोर्चा में था, आपसे मैं कहना चाहता हूँ युवा मोर्चा में था, तो पहले भी हमारे ऊपर 10-12 मुकदमा लिखा चुके हैं हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, इनका काम है मुकदमा लिखाना, ये हमारे ऊपर लिखा चुके हैं, सपा सरकार में, बसपा, और ये जो हर दल में थे, हर दल में मेरे ऊपर मुकदमा लिखाए हैं, अब ये लिखा नहीं पा रहे, एक फर्जी लिखा है वो भी खत्म हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब मैं 2015 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, सपा के इसमें सरकारी मंत्री हमारा प्रमाण पत्र रोक दिए थे, आप सबको मालूम होना चाहिए, कैसे मुश्किल सबको प्रमाण पत्र मिला, लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, मैं जीता जिला इकलौता भारतीय जनता पार्टी की मैं जीता था संघर्ष करके, तो इनकी जो है ये नियत जो है पहले से हमारे प्रति गड़बड़ है, मेरे परिवार के प्रति, मेरी प्रति पहले से उत्पीड़न करते थे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं उनका भी बेटे का मैं नाम ले, पूर्व मंत्री जाओ तो बड़े नेता है, बेटा कुछ नहीं, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन जो भी वो कह रहा है कि ऐसा मामला जो हम ये करके आ रहे, SIR का काम सबसे ज्यादा धीरज ओझा ने किया, पूरा प्रदेश जानता है, गांव-गांव में जाके मैंने फॉर्म 6 भरवाया, 7 वो कराया, हर जगह में गया, वो क्या बताएंगे, जितना धीरज ओझा काम किया आप मीडिया जानती है और सब गाँव वाले जानते हैं,
मैंने किया पार्टी का काम, सदस्यता मैंने नंबर 1 कराया है, पहले भी किया, आपकी भी सदस्यता पहले नंबर 1 कराया। दूसरी बात वो कहते हैं ये जांच होती, जांच पे FIR नहीं, एक अधिकारी ने कराया था, सब जान गए। जांच होती है वहाँ DGP को एप्लीकेशन पड़ती है, DGP इसमें जांच कराते हैं, पुलिस महानिदेशक को देख के रिपोर्ट गई, पुलिस अधीक्षक ने भेज दिया। ये देखिए आप लोग, पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट गई और पुलिस अधीक्षक ने यहाँ से रिपोर्ट भेज दिया है। मैंने इसको सूचना अधिकार से निकलवाया है, काफी सूचना अधिकार से निकलवा कर इसको देखिए, इसमें लिखा है लास्ट लाइन, इसमें देखिए एक बड़ा गस्टेड अफसर, जांच का कोई दरोगा नहीं जांच किया है, गस्टेड अफसर है, पुलिस अधीक्षक का बात वही है, पूर्वी साहब ने इसको जांच किया और पूरा इसमें लिख दिया है। ये देखिए कॉलम में 4 नंबर पे क्लीन चिट, कोई 300 मीटर कोई फुटेज नहीं पाया गया और कोई न शीशा ना विधायक का जो कहते थे कि शीशे के बट्सों गाड़ी तोड़ गई। अरे भैया गाड़ी टूटेगी तो जब आपका CCTV कैमरा में आ रहा है तो शीशा जब टूटा दिखाई देगा कि नहीं? उसकी पेन ड्राइव है, कैमरा निकलवाया, कहीं शीशा टूटेगा ही, तो कैसे हमारे ऊपर आरोप लगना चाहिए भाई साहब? कहाँ आरोप लगेगा? शीशा टूटे नहीं है और वहाँ के लोगों ने गवाही दिया है कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है, तो आप फर्जी FIR करा रहे हो। 15-16 लोगों ने गवाही दी वहाँ कि वहाँ कोई शीशा टूटे। हाँ, इतना ही लिख दिए हैं कि लास्ट में DLSP कि हाँ कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत नाराबाजी, थोड़ा बहुत जो है हुआ है कार्यकर्ताओं, वो धीरज ओझा करे, थोड़ा नोक झोंक, इतना है। तो हम कहाँ मारे इनको पीटे, हमारा नाम डाले उनका, और कार्यकर्ताओं में उनका भी नोक झोंक, जब दोनों नारा होता है तो हो ही जाता है। थोड़ा बहुत जब नारा लगाओ वो भी लगा दे, इतना। एक गस्टेड अफसर की रिपोर्ट है, क्लीन चिट है इसमें, वो कहते हैं क्लीन चिट नहीं है। ये क्या है भैया? इनसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है ना, उसके पहले कौन अधिकारी है? मैं सूचना अधिकारी को निकलवाया हूँ, आप देखिए सिग्नेचर भी है, महानिदेशक को चिट्ठी भी गई है, उनकी रिपोर्ट मांगा है शासन ने, गया है कि नहीं गया? मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये मैं चिट्ठी बनवा सकता हूँ कि ये झूठ में भी वो पावर है, मैं भी करा सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा जब मैंने कुछ किया नहीं है तो क्यों मैं FIR कराऊं? क्या मेरी FIR नहीं ली? मैं चाह लेता यहाँ से न होती तो वहां से मैं लिखवाता, शासन में मेरे पास 156(3) है, मेडिकल में करा के करवाता, कहीं न कहीं अधिवक्ता भी हूँ, करवा लेता FIR 156(3) से, झगड़ा होती। और अगर झगड़ा होता ना तो धीरज ओझा सबसे पहले थाने पाती, सबको पहले मीडिया को मैं बताता, पुलिस अधीक्षक बताता, ये सब बता, मैंने किसी को बताया? कुछ हुआ नहीं, मैं तो घर चला गया, जब कुछ हुआ हो तब बताओ। और कल भी मैं उस दिन भी इतना बदतमीजी लोग किए थे थोड़ा बहुत, मैं चाहता तो कल अब गए तो कार्यकर्ता का आपस का मामला हमें तहरीर नहीं दिलवाया, जो कि हमारी मंडल अध्यक्ष बहुत नाराज थी, हमारे कार्यकर्ताओं में विधान डाला गया, हमारे कार्यकर्ता सब वहाँ आक्रोशित हो गए थे, सब तहरीर दिया, लेकिन मैंने सबको रोका है। पार्टी का भी मामला चल रहा है, मैं इसके बाद मैंने रोका ही, तो मैं भी बचाव किया। इसके लिए ये बद आरोप लगाए, इनके जो है हमारी लोकप्रियता इतनी बढ़िया रानीगंज हो गई है, पूरे जिले में लोग देख रहे हैं, मैं हर सुख दुख में खड़ा हूँ। ये मंत्री थे कहीं जाते नहीं थे, इनके बेटा कहीं नहीं जाता था, मैं इतनी जगह जाने लगा, हिल गए, काज बंद करके लोग निकल जाते थे, कहीं रुकते रहे, मैं रुकने लगा, बाजार में रुकने लगा, कहीं भी रुक जाता हूँ, कहीं भी कोई हाथ देता, मैं सुलभ हो गया जनता में, तो मैं किसी सुख दुख में कोई मामला में खड़ा हो जाता हूँ। तो ये सोचे जमीनी आदमी एक कैसे राजनीति में इतना बढ़ रहा है, यही है झगड़ा कि जमीनी आदमी किसान का पुत्र क्यों इतना आगे जा रहा है, और एक किसान इतना अपने बल पे, मैं राजनीति, कोई हमारे घर की राजनीति नहीं थी, अपने बल पे मैंने राजनीति किया है, तो अपने बल पे राजनीति करके कैसे आदमी ये उठ रहा है, इसके लिए ये करना चाहते हैं। ये आ गए, कई दल में थे, फिर इसमें आए, उसमें आए, जाए, उनका काम है। लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी आत्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना सेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हूँ। मेरा परिवार तब भी जनसंघ वोट देता था जब जो है दो सीट जनसंघ पाती थी, हमारे पिताजी देते थे, संघ से जुड़े थे, हमारे चाचा जुड़े थे, हमारा परिवार, बड़े भाई भी इसमें जेल गए हैं, देवेंद्र ओझा जी 2 महीने जेल काटे थे, हमारा परिवार अजय हो चाहे नहीं, सब विद्यार्थी परिषद जो है मैं भी जुड़ा हूँ। तो मेरा परिवार पूरा एक दल में जुड़ा है, एक दल में हम लोगों ने राजनीति किया है और एक दल में अभी भी राजनीति कर रहा हूँ। हम लोगों ने चाहे पार्टी कमजोर हुई तब भी लड़े, चाहे पार्टी आज मजबूत है तब भी मैं रहा हूँ। तो ये सब जो है जो बताए 2022 में कुछ वोटों से गड़बड़ हो गया, उन लोग की आप सब जानते हो। 2017 में ये मंत्री थे, रानीगंज की जनता ने हमको विधायक बनाया, मैं इनको 38,000 वोटों से हराया, क्योंकि हिल गया इनका, मैं 38,000 वोट से कैसे हार गया, पूरे सब लोग लगे थे। तो ये जो है सब गड़बड़
ये जिला पंचायत से हमारे खिलाफ लगे हैं, ये पहले भी हमारे खिलाफ लगे थे, हमारे ऊपर बहुत उत्पीड़न के कितनी दबिशें पड़वाए हैं मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है। ये पार्टी में रह के हम लोग ऊपर दबिश पड़वाते थे, मंत्री थे, विद्यार्थी परिषद में जता, उसके बाद भी ये लोग हमारे ऊपर कई राजनीतिक मुकदमा लगवाए, लेकिन हम लोग झुके नहीं। ये सोचे झुक जाएंगे, धीरे हमसे समझौता कर लेंगे, लेकिन हमने समझौता किया नहीं। मैं अपने पार्टी में कर रहा, मैंने कहा लड़ेंगे, मुकदमा जो होगा जेल जाएंगे। तो हम लोग जो है